बसा औक़ात ऐसा होता है कि हम नमाज़ें भी पढ़ रहे होते हैं, रोज़े भी रख रहे होते हैं, जो है वो इबादत भी कर रहे होते हैं, लेकिन अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने अजीज़ व अक़ारिब के साथ अच्छा बर्ताव नहीं रखते, उनके साथ हुस्न सलूक से पेश नहीं आते। वो मक्का में एक खुरासानी शख्स रहता था, बड़ा नेकोकार था, रब की इबादत करता, 60 साल तक उसने इबादत की। इस तरह इबादत की कि दिन को रोज़ा रखता और रात सारी रब्बुल आलमीन की बारगाह में इबादत के लिए खड़ा रहता था। और मक्के में उसका एक दोस्त भी रहता था जो कि बड़ा अमीर था, अमीर तरीन शख्स था। उसने एक जगह एक मरतबा जो है वो सफ़र पे जाना था, वो सफ़र के लिए निकलने लगा तो उसके पास एक भारी रकम थी। तो उसने सोचा कि मैं भारी रकम जो है वो किसके पास रख के जाऊँ। तो ज़हन में ख्याल आया कि मेरा नेकोकार दोस्त है, उसके पास रख देता हूँ, अमानत रख देता हूँ, जब वापस आऊँगा तो ले लूँगा। अलगर्ज़ उस शख्स ने जो है वो अपनी अमानत उस शख्स के पास रखी, उस नेक बंदे के पास रखी और सफ़र पे चला गया। तो जब वो सफ़र से वापस आया तो उसे पता चला कि वो नेकोकार शख्स जो था वो इस दुनिया फ़ानी से इंतकाल कर चुका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा से वो इस दुनिया से चल बसा है। अब वो शख्स जो था वो बड़ा परेशान हुआ कि मेरी इतनी बड़ी रकम जो है वो उसके पास थी, अब वो मैं कहाँ से लूँगा। तो वो उलमाए मक्का के पास पहुँचा तो जाकर कहने लगा कि मेरा एक नेकोकार शख्स था, बड़ी इबादत किया करता था, मेरे पास एक बड़ी रकम थी, मैं सफ़र से जाने से पहले मैंने वो रकम जो है वो उसके पास रखी थी, अब मैं सफ़र से वापस आया हूँ तो वो शख्स का जो है वो इंतकाल हो चुका है। आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए कि वो रकम जो है उसने कहीं ना कहीं तो रखी होगी, अब मुझे ऐसा कोई रास्ता बताइए कि वो रकम जो है मुझे वापस मिल जाए। तो उलमा फरमाने लगे कि तुम तो कहते हो कि वो बड़ा नेक था, तो नेक लोगों की रूहें जो हैं वो जमजम के जो है वो कुएँ पे इकट्ठी होती हैं, तो तुम रात को जो है वो आधी रात को वहाँ पे जाना, जाकर आवाज़ लगाना, अगर वो जो है वहाँ पे उसकी रूह हुई तो वो जो है तुम्हें बता देगी कि तुम्हारा माल कहाँ पे है। वो शख्स रात को उठा, आधी रात को निकला और जमजम के कुएँ पे पहुँचा और जाकर फ़लाँ बिन फ़लाँ कहकर आवाज़ लगाई, लेकिन जवाब कोई नहीं आया। वो परेशान होकर वापस आ गया। सुबह फिर उलमा के पास आया, आकर कहने लगा मैं रात वहाँ पे गया हूँ, मैंने आवाज़ें दी हैं लेकिन आवाज़ नहीं आई, जवाब कोई नहीं आया। तो उलमा फरमाने लगे फिर अफसोस के साथ अगर वो नेकोकारों में नहीं है उसकी रूह, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि उसकी रूह जो है वो जहन्नमियों में हो। तो यानी जहन्नमियों की जो है वो बदबख्तों की रूहें जो हैं वो बेरे बरहूद पे इकट्ठी होती हैं। तुम वहाँ पे जाना, वहाँ पे जाकर आवाज़ देना, अगर उसकी रूह जो है वहाँ पे हुई तो तुम्हें बता देगी, तुम्हारा माल मिल जाएगा। अलगर्ज़ जो है वो शख्स उठा और सुबह उसने है वो यमन की तरफ अपना सफ़र जो है वो सफ़र बांधा, यमन पहुँचा, आधी रात को वहाँ पे बेरे बरहूद पे पहुँचा और जाकर फ़लाँ बिन फ़लाँ का नाम लेकर जब उसने आवाज़ जो है वो लगाई तो वो शख्स जो था, नेकोकार जो शख्स था, उसने वहाँ से जो है वो जवाब दिया। जब उसने जवाब दिया तो जो उसका जो दोस्त था बड़ा परेशान हुआ, कहने लगा यार तुम तो इतने नेकोकार थे, रब की इबादत करते, सारा दिन रोज़ा रखते, सारी रात रब की बारगाह में क़याम करते रहते थे, रब की इबादत करते रहते थे, तुम तो इतने नेकोकार थे, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें जहन्नमियों में कैसे डाल दिया। वो शख्स कहने लगा मैंने बहुत इबादतें की, मैंने रब्बुल आलमीन के हर हुक्म को बजा लाया, लेकिन मेरी एक बहन थी, मैं उस बहन के साथ ज़्यादती किया करता था, उसको जो है उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया करता था, अपनी बहन के साथ जो है वो हुस्न सलूक से पेश नहीं आया करता था। इस वजह से अल्लाह ने मेरे 60 साल की इबादत को ज़ाया फरमाकर मुझे जहन्नमियों में डाल दिया है। अब उस शख्स ने बता दिया कि उस नेकोकार जो शख्स था उसने बता दिया कि तुम्हारा माल वहाँ पे है, वहाँ से जाके ले लो। अब वो जो दोस्त था उसने दोस्त का हक़ अदा किया, वो घर आया, जहाँ उसने बताया था वहाँ से उसने माल निकाला, उसे माल मिल गया। अब माल लेकर जब है माल ले लिया तो उसने दोस्ती का हक़ अदा किया, वो उस बहन के पास चला गया, जाकर कहने लगा कि मैंने तुम्हारे भाई के हालात देखे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वो अज़ाब में मलबूस है, रब्बुल आलमीन जो है उसे अज़ाब दे रहा है। अज़ाब की वजह यह है कि वो तुम्हारे साथ उसने सलूक नहीं किया करता था, तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं रखता था, तो अलगर्ज़ जो है वो तुम उसे मुआफ़ कर दो, हो सकता है रब्बुल आलमीन भी उसे मुआफ़ फरमा दे। जब बहन ने ये भाई के बारे में ये कलाम सुना तो बहन जो है वो बेसाख्ता पुकार उठी कि मैंने अपने भाई को मुआफ़ किया। अब जब भाई जो है दोस्त ने ये सुना, दोस्त अपने काम में चला गया, वापस चला गया। अब कुछ देर बाद जो है वो जमजम के कुएँ पर उसका दोबारा गुज़र हुआ, जमजम के कुएँ पर पहुँचा और जाकर उसने उसी शख्स का जो है आवाज़ नाम लेकर आवाज़ दी
तो वो जो नेकोकार शख्स था वो जमजम के कुएं से उसकी आवाज़ आई। वो शख्स कहने लगा कि तुम तो है जो पहले जहन्नमियों में थे, अब तुम जन्नतियों में कैसे आ गए। वो नेकोकार शख्स कहने लगा कि जब तुमने मेरी बहन से जाके कहा था, मेरा सारा माजरा उसको बताया था, तो मेरी बहन ने मुझे माफ़ कर दिया था, तो मेरे रब्बुल आलमीन ने भी मुझे माफ़ करवा दिया था। तो मेरे अज़ीज़ान मोहतरम, बस औक़ात ऐसा होता है कि हम इबादत भी कर रहे होते हैं लेकिन अपने बहन भाइयों का ख्याल नहीं रखते। तो कहीं ऐसा ना हो कि मरने के बाद रब्बुल आलमीन हमारी इबादत को ज़ाया फरमा कर हमें जहन्नम में डाल दे। तो अपने बहन भाइयों के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ, वालिदैन का अदब करें, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ जो है वो क़ता ताल्लुक़ ही नहीं, उनके साथ जो है वो बना कर रखें। उनकी हर बात जो है उनके साथ अच्छा बर्ताव करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करते हैं कि खालिक़ कायनात हमें अपने वालिदैन का अदब व एहतराम करने, अपने बहन भाइयों के साथ हुस्न सलूक करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बेजा।